ये सब एक सर्द और धुंध भरी सुबह से शुरू हुआ जब रवि, एक लड़का जिसकी ख्याली दुनिया बहुत वसी थी, अपनी नानी के पुराने अटारी में अकेला था। अटारी में पुरानी चीजों के ढेर लगे हुए थे और रवि की दिलचस्पी उरूज पर थी। इसकी नानी हमेशा कहती थी कि अटारी बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन आज रवि खुद पर काबू ना रख सका। किताबों के एक ढेर में कुछ खोजते हुए इसकी नज़र एक खूबसूरत आईने पर पड़ी जिस पर सुर्ख मखमली कपड़ा डाला हुआ था। आईने का फ्रेम चांदी के खूबसूरत नमूनों से सजा हुआ था, जिस पर बैलों और सितारों की बारीक नक्काशी थी, जैसे किसी ने अपनी रूह इसमें डाल दी हो। रवि ने कपड़ा हटाया और आईने में झांका। हैरानी से इसने देखा कि इसका अक्स उसे वापस नहीं देख रहा था। इसकी जगह एक और लड़का खड़ा था, पुराने जमाने के कपड़ों में मलबूस, और वो अजीब सी शनासा महसूस हो रही थी। जैसे ही रवि हटने लगा, आईने में मौजूद लड़के ने सरगोशी की। मेरी मदद करो। इसकी आवाज हल्की मगर शिद्दत भरी थी। घबराकर रवि पीछे हट गया, मगर इसका तजस्सुस गालिब आ गया। वो दोबारा आईने के करीब आया और पूछा, तुम कौन हो? मैं रोहान हूं। मैं यहां कैद हूं। लड़के ने मायूसी भरी नजरों से कहा। एक वदा टूटा था और मैं यहां रह गया, इंतजार कर रहा हूं कि कोई बहादुर आए और मुझे आजाद करे। रवि को नहीं मालूम था कि आया उसे यकीन करना चाहिए, मगर वो अजीब सा ताल्लुक महसूस कर रहा था। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? इसने आहिस्तगी से पूछा। रोहान के चेहरे पर नरमी आई और उसने वजाहत की। कुछ अरसा पहले हमारे खानदान के पास एक खास किताब थी जिसका नाम आइनों की किताब था। इसमें एक जादुई मंत्र है जो मुझे आजाद कर सकता है, मगर वो किताब कहीं इस अटारी में छपी हुई है। जब तुम उसे देखोगे तो पहचान लोगे, एक सुर्ख किताब जिस पर सुनहरी कुफुल लगा हुआ है। रवि ने अज़्म कर लिया और किताब की तलाश शुरू कर दी। कई घंटे गुजर गए और जब वो मायूस होने लगा तो एक लकड़ी के संदूक के नीचे उसे सुर्ख किताब नजर आए। जैसा कि रोहान ने बताया था, इस पर सुनहरी कुफुल लगा हुआ था। वो किताब आईने के पास ले आया। मैंने किताब ढूंढ ली, रवि ने खुशी से कहा। रोहान मुस्कुराया। अब आखिरी सफ़ा पलटो और अल्फाज बुलंद आवाज में पढ़ो। रवि ने किताब खोली और आखिरी सफ़े पर लिखे सुनहरी हुरूफ को देखा। उसने गहरी सांस ली और अल्फाज पढ़ने लगा। जैसे ही अल्फाज मुकम्मल हुए, कमरे में गर्म रोशनी फैल गई जो आईने के गिर्द घूमने लगी और रूहान के चेहरे को रोशन कर दिया। रूहान की आंखों में शुक्रगुजारी झलकने लगी। लेकिन फिर कुछ गैर मुतवक्के हुआ। रोशनी बढ़ती गई और रवि को आईने की तरफ खींचने लगी। इसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो हल ना सका। इसे महसूस हुआ कि वो आईने में दाखिल हो रहा है। रुको। वो घबराहट में चलाया। रोहान ने दूसरी तरफ से हाथ बढ़ाया। मुझे अफसोस है, लेकिन किसी को हमेशा आईने में रहना होगा। ये जादू का उसूल है। इसकी आवाज में उदासी थी। शुक्रिया, रवि। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। एक लम्हे में रवि आईने के दूसरी तरफ था। वो अपने ही अक्स को देखता रहा। इसने आईने को पीटने की कोशिश की, मगर रोहान जा चुका था और अटारी फिर से खामोश थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। रवि के खानदान ने इसे बहुत तलाश किया, मगर वो कभी ना मिला। नस्लें गुजरती गईं और आईना अटारी में भला दिया गया, मुंतजिर के कोई नया तजस्सुस भरा दिल उसे ढूंढे। एक धुंधली सुबह, एक लड़की जिसका नाम लैला था, इसी आईने के पास आए। इसने एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया और हिचकिचाहट के बाद इसने मखमली कपड़ा हटाया। वो आईने में देखने लगी, मगर वो इसका अक्स नहीं था। एक लड़का हैरत और इल्तिजा भरी आंखों से इसे देख रहा था और आहिस्ता से सरगोशी कर रहा था। बाज़ औक़ात तजस्सुस की कीमत एक भूला हुआ वदा निभाना होती है।